Hello students, in this video lecture series currently we are studying the 8th chapter of NCERT History Class 8 Women, Caste and Reform अर्थात महिलाएं, जाति एवं सुधार. This video is the third part of this chapter and today in this video we are going to study a new topic of this chapter which is चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़ अर्थात विधवाओं की ज़िंदगी में, विडोज़ के लाइफ में सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा जो सुधार लाने की कोशिश की गई उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे. और आज सबसे पहले हम बात करेंगे जिस सोशल रिफॉर्मर की, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय. यहाँ पर आप फिगर नंबर 2 में उनका एक पोर्ट्रेट देख सकते हैं जो कि बनाया गया है किसके द्वारा? रेम्ब्रांट पील के द्वारा 1833 में. तो ये पोर्ट्रेट है राजा राम मोहन राय का. तो जो सोसाइटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस होती थी महिलाओं के खिलाफ, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था. और उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो सबसे पेनफुल था, बारबेरिक था, वो था प्रैक्टिस ऑफ सती. इस प्रैक्टिस के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि इसमें क्या किया जाता था कि जिस महिला की यानी जिस वुमन की के हस्बैंड की डेथ अर्ली एज में ही हो जाती थी, जिसको हम लोग विडो बोलते हैं, उसको क्या किया जाता था? उस विडो को अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पायर के साथ, यानी उसकी जो चिता होती थी, लकड़ियाँ होती थी, लकड़ी का पाइल होता था, उस पर ही बांधकर उसके साथ जला दिया जाता था. तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पेनफुल होता होगा एक महिला के लिए. तो इस तरह की प्रथा, इस तरह की प्रैक्टिसेज हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जगहों पर प्रिवेलेंट थी. तो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय इस चीज़ से दुखी थे कि जल्द से जल्द इस प्रथा को, प्रैक्टिस ऑफ सती को बैन किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए. अब यहाँ पर कुछ बातें राजा राम मोहन राय के बारे में बताई गई हैं और हम लोग पहले भी लाइव सेशन में देख चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं. फिर भी यहाँ पर बता देते हैं कि ही वॉज वेल वर्स्ड इन वेरियस लैंग्वेजेज लाइक संस्कृत, पर्शियन, सेवरल इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेज. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो एक लिंग्विस्ट थे, यानी एक भाषाविद थे जिनको बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था, नॉलेज था. और इन्होंने बहुत सारे बुक्स का, इंडियन रिलीजियस स्क्रिप्चर का, बहुत सारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट का स्टडी किया और फिर उन्होंने खुद अपना व्यूज़ राइटिंग के फॉर्म में लिख कर लोगों के सामने सर्कुलेट करने लगे ये. और इन राइटिंग्स के द्वारा उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि देखिए, ये जो विडो वर्निंग है, यानी जो हम विधवाओं को जला देते हैं उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर के साथ, ये किसी भी हमारे इंडियन रिलीजियस स्क्रिप्चर हो या कोई भी एंशिएंट स्क्रिप्चर हो, किसी में इस चीज़ की अनुमति नहीं दी गई है. कोई भी टेक्स्ट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है. तो लोगों के सामने उन्होंने इस चीज़ को रखने की कोशिश की. देखिए, इसका कारण क्या था कि उस समय लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट काफ़ी हाई थे. यदि आप किसी को धार्मिक रूप से चोट पहुंचा देते हैं तो वो फिर आपका उस सोसाइटी में रहना जो है मुश्किल हो जाता था. तो इस कारण से राजा राम मोहन राय ने ये बिल्कुल ही नई स्ट्रेटजी अपनाई कि जिससे लोगों का विरोध भी कम झेलना पड़े, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो था कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोगों से भरा पड़ा था. उनको समझाना, उनको परsuade करना बहुत मुश्किल था. तो इस कारण से उन्होंने रिलीजियस स्क्रिप्चर को चुना, एंशिएंट टेक्स्ट को चुना और लोगों को समझाने का, परsuade करने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया कि देखिए, हमारे किसी भी एंशिएंट स्क्रिप्चर में, किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में, कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट हो, किसी में भी विडो वर्निंग को सपोर्ट नहीं किया गया है. और जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उनका रूल स्टार्ट हुआ तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ प्रैक्टिस ऑफ सती प्रिवेलेंट है पहले से ही. तो ब्रिटिशर्स भी इसको एक बारबेरिक एक्ट मानते थे कि इस तरह महिलाओं के साथ, विडोज़ के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. लेकिन
अपने शासन के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ सालों तक ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की कि हम यहाँ के लोगों के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करें। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी से ही, यानी इंडियन लोगों के द्वारा ही इसके खिलाफ आवाज़ उठे, और इसमें एक अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया राजा राम मोहन राय के रूप में। राजा राम मोहन राय उस समय तक काफ़ी फेमस हो चुके थे, एक लर्नेड मैन थे, एक विद्वान थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, और लोगों को इनके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई थी। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और उन्होंने राजा राम मोहन राय को इस कैंपेन में, यानी ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती के खिलाफ जो ये कैंपेन स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने, इसमें इसको अंग्रेज़ों ने इनको फुल सपोर्ट किया, यानी काफ़ी साथ दिया। और फाइनली 1829 में या 1829 में ब्रिटिशर्स ने, उस समय जो हमारी सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसने एक कानून पास कर दिया, और इस कानून के द्वारा प्रैक्टिस ऑफ सती को बैन कर दिया गया। तो ये ईयर याद रखिएगा आप लोग, 1829, ये साल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये ट्रेडिशन जो है, ये प्रैक्टिस ऑफ सती जो है बैन हुआ था किसके एफर्ट से? राजा राम मोहन राय के एफर्ट से। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा, वो काफ़ी फेमस हो गई। कैसे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इस स्ट्रेटजी को बाद में आने वाले रिफॉर्मर्स ने भी फॉलो किया। यानी इनकी क्या स्ट्रेटजी थी राजा राम मोहन राय की, कि यदि आपको किसी भी हार्मफुल प्रैक्टिस के खिलाफ या उसको चैलेंज करना हो, तो आप एंशियंट स्क्रिप्चर में, एंशियंट टेक्स्ट में, हमारे पुराने रिलीजियस स्क्रिप्चर में कुछ ऐसे वर्ड्स यानी श्लोक या कोई ऐसा सेंटेंस खोजने की कोशिश कीजिए कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता हो, और तब लोगों को परsuade करने की, मनाने की कोशिश कीजिए। तो ये तरीका काफ़ी फेमस हो गया। बहुत सारे इनके बाद जो रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं, एक और हमारे सोसाइटी में बैड प्रैक्टिस प्रिवेलेंट थी, इसको देख सकते हैं फिगर नंबर 3 में। ये भी कितना पेनफुल है आप इमेजिन कर सकते हैं। इसका नाम है हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। इसमें देखिए क्या होता था, एक पोल होता था, उस पर एक डंडा बंधा रहता, फिर उसमें रस्सी लटकी रहती थी, और उस रस्सी में दोनों तरफ 2 हुक लगे हुए रहते थे, और उस हुक को लोग क्या करते थे, अपने बैक में यानी अपनी पीठ में जो है फंसाकर, यानी अपने स्किन में फंसाकर उसको झूलते थे। और लोगों का मानना था कि ऐसा करने से जो हमारे गॉड या गॉडेसेज हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिसेज हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जगहों पर हो रही थी। तो अंग्रेज़ों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये सब प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये सब रिचुअल काफ़ी बारबेरिक है, तो ऐसा मानना था, और ये काफ़ी इसका विरोध भी होने लगा। तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि किस तरह के की प्रथाएं हमारे सोसाइटी में उस समय मौजूद थी। यहाँ पर ये जो कॉन्वर्सेशन है, वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, यानी पहले हम विधवाओं को क्या करते हैं, उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर अर्थात लकड़ियों का जो पाइल होता था उससे बांध देते हैं। तो ये जो बताया गया है, इसमें एडवोकेट ऑफ सती, यानी एक सती प्रथा के सपोर्ट में जो लोग हैं उसके व्यू पॉइंट को रखा गया है, और फिर है ओपोनेंट ऑफ सती, फिर उसके ओपिनियन को यहाँ रखा गया है। ये आप बोल सकते हैं कि एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन है बिटवीन एडवोकेट ऑफ सती एंड ओपोनेंट ऑफ सती, जिसको लिखा है किसने, राजा राम मोहन राय में, तो राम मोहन राय ने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं आराम से। चलिए अब हम एक और सोशल रिफॉर्मर की बात करेंगे, इसका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। सरनेम देखिए इनका है विद्यासागर, यानी द ओशन ऑफ नॉलेज। ये सरनेम इनको कॉलेज डेज में ही मिल गया था, क्योंकि पढ़ने में ये काफ़ी अच्छे थे अपने सब्जेक्ट की, इसको काफ़ी डीप नॉलेज थी, तो इनके टीचर्स ने ही इनको ये सरनेम दिया था विद्यासागर का। और इन्होंने भी वीमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया। और इन्होंने एक और बड़ी समस्या थी सोसाइटी में वीडोज़ के साथ, जहाँ मान लीजिए प्रैक्टिस ऑफ सती से वीडोज़ बच जाती थी, तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती थी।
उनके साथ और भी बहुत सारी उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जैसा कि सर के बाल मुंडवाने पड़ते थे, उसके बाद हमेशा वाइट साड़ीज़ पहनना है, जो परिवार से दूर रहना है, किसी सिक्लूडेड प्लेस पर उनको घर बना दिया जाता था, उसमें रहना है, किसी भी ऑस्पिशियस ओकेज़न पे नहीं जाना है, चाहे शादी हो, मैरिज हो, रिसेप्शन हो या कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो, तो उस पर विडोज़ को लाना एक अपशगुन माना जाता था, तो उनको वहाँ उस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। और साथ ही साथ विडो रीमैरिज भी नहीं कर सकती थी, यानी दूसरी शादी भी उसको करने की आज़ादी नहीं थी। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। यानी उन्होंने इसके विडो रीमैरिज के लिए एक कैंपेन शुरू किया कि हमारे सोसाइटी में जो विडोज़ हैं उनको फिर से शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। और इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने भी अपना सपोर्ट दिया, जिस तरह से प्रैक्टिस ऑफ सती में राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया था, तो उस तरह इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। और इनके सपोर्ट से फिर से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ने क्या किया, 1856 में एक विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, जिसमें विडो को रीमैरिज करने का परमिशन मिल गया। लेकिन इसके लिए राजा राम मोहन ईश्वरचंद विद्यासागर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। हमारे सोसाइटी के जो कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट के लोग थे, इन्होंने इनका विरोध किया, यहाँ तक कि बॉयकॉट किया सोसाइटी से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1850 टू 1900, सेकेंड हाफ की बात की जा रही है कि ये विडो रीमैरिज मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, जो कि स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। ये एक कैंपेन हमारे पूरे देश में फैल गया। जैसे यहाँ बोला गया है कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़, यानी जो हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी में एक प्रेसिडेंसी मद्रास, तो यहाँ पर एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इनका नाम था वीरासालिंगम पंटुलु। बहुत ही टिपिकल साउथ इंडियन नेम है, वीरासालिंगम पंटुलु, याद रखिएगा आप लोग। इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया और वहाँ पर विडो रीमैरिज के सपोर्ट में उन्होंने बहुत सारा काम किया। और ठीक इसी समय बोला जा रहा है कि यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी जो युवा कम उम्र के यानी नौजवान बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, साथ ही साथ जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी इसी काम को आगे बढ़ाया, यानी विडो रीमैरिज को प्रमोट करने का काम किया। साथ ही यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा, जिसको हम लोग आर्य समाज के नाम से जानते हैं। और आर्य समाज के थ्रू इन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट करने का काम किया। यहाँ पर एक पोर्ट्रेट देख सकते हैं आप स्वामी दयानंद सरस्वती का, फिगर नंबर 4। और आर्य समाज का फाउंडेशन उन्होंने रखा था 1875 में। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोली जा रही है कि बहुत इतने सारे कानून बन जाने के बावजूद भी और इतने सोशल रिफॉर्म होने के बावजूद भी बोला जा रहा है कि येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो, यानी कानून बनने के बावजूद भी, इतने सारे कैंपेन चलने के बावजूद भी सोसाइटी में जो विवाह करने वाली विधवाएं थी, उनकी संख्या अभी भी बहुत कम थी। और उसका कारण भी यहाँ बताया गया कि जो विडोज रीमैरिज कर लेती थी उसको सोसाइटी में ईजिली एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्जर्वेटिव ग्रुप था हमारे सोसाइटी में, जो कि एकदम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, जो चेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स का भी अपोज किया, साथ ही साथ इस कानून का भी विरोध किया। तो इस कारण से, इस डर से कि हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बहुत सारी विडोज़ जो है वो लाइफ टाइम विडो ही रहना पसंद करती थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और 4th वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।